तो आज अपन सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के कुछ और क्वेश्चंस। जो अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन था उसमें एक लेक्चर है इस टाइटल पे बेस्ड, उसमें मैंने काफी क्वेश्चंस करवाए हैं, बट अपन कुछ और अच्छी कैटेगरी वाले इसमें क्वेश्चंस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो इस ये वाला जो टाइटल है ना, इसको रिक्वायरमेंट है, टाइटल अच्छा है, क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था, कुछ क्वेश्चंस अपन ऐड करेंगे इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। अब जो बेसिक नॉलेज है ना इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम की, वो अपन पहले से ही डिस्कस कर चुके थे। 1/n चेंज होता था अपना dx के अंदर, जो लिमिट और सिग्मा चेंज होता था वो किस में चेंज होता था, इंटीग्रेशन के साइन में। अपर लिमिट लोअर लिमिट निकालनी आती थी। r/n किस में चेंज होता था, dx में। तो ये सब मैं पहले आपको करवा चुका हूं। अगर किसी का ये पहला लेक्चर है तो जरूर वो जो पहला लेक्चर है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम का वो देख लेना, उसी के बाद ये वाला जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो हमेशा लॉग लेके सॉल्व होगा क्वेश्चन, अपन ने देखा हुआ है। तो मैंने लॉग लिया यहाँ पे, तो लॉग z इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा, लॉग जो है लिमिट के अंदर भाग जाता है, तो ये यहाँ पे लगना चाहिए था ना लॉग, बट अपन लिमिट के अंदर भेज सकते हैं उसको, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। अब देखो ये जो n की पावर n है ना, ये ऊपर ही दिया हुआ है, ये n उससे बाहर निकल के आया है, मैं ऐसा सोच सकता हूं। तो अगर मैंने इसको अंदर भेजा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, n की पावर n, क्योंकि n की पावर n बाहर आएगा तो 1/n से कट के कितना हो जाएगा, ओनली n। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसा था, मैं ऐसा सोच सकता हूं। तो log, अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं, n+1 इंटू n+2 डैश 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 अप टू n+n। देखो क्वेश्चन बढ़िया है। n की पावर n को आपने अलग अलग सभी को दे दिया, n अप टू n, ठीक है। n को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी तो n की पावर n बनेगी ना। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 2, 10 को 10 बार मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर 10। n को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो n की पावर n आई ना, तो n को मैं n टाइम्स अलग अलग भी कर सकता हूँ। अब जो पावर होती है लॉग में, नंबर की पावर वो पहले आ जाती है, तो ये जो 1/n है पावर में, ये पहले आ जाएगा। अब देखो मैं इसको कैसे कंसिडर करना है आपको, log z इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n log ऑफ। अब देखो सभी का एलसीएम अलग अलग कर दो। एलसीएम अलग अलग क्या मतलब, ये वाला n इसको दे दो, ये वाला n इसको दिया, तो n/n तो कितना हो गया, 1 + 1/n। फिर क्या होगा, 1 + 2/n, फिर 1 + 3/n, इसी टाइप से चलता हुआ रहेगा अप टू 1 + n/n। तो यहाँ पे तो देखो ये जो है अपने पास n/n तो 1 हुआ, प्लस n/n ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 4 ये वाली थिंग चेंज हो रही है। अब जो log m × n × k है, ये सब समीशन में हो जाता है। log m × n क्या होता है, log m + log n। उसके बाद वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, ये कितना हो जाएगा, log ऑफ 1 + 1/n प्लस log ऑफ 1 + 2/n, ठीक है। ये सब आता है देखो अपन को, log ऑफ 1 + n/n ऐसा हुआ। अब सिग्मा लगाएंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सिग्मा लगाएंगे 1/n, सिग्मा r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके n तक, 1 से लेके n, log ऑफ कितना हो जाएगा, 1 + r/n बनेगा ना, r/n। बस इसके बाद तो इंटीग्रेशन में चेंज होगा, ठीक है। सारा आ गया, ये 1/n dx आ गया, ये log 1 + r/n किस में चेंज होता है, x में, 1 + x dx। लोअर लिमिट क्या होगी, 1/n मतलब 0, 1/∞ मतलब 0, अपर लिमिट n/n मतलब 1, है ना। ये लिमिट कैसे निकालते थे ये भी अपन ने सिखा दिया था वहां पे, तो 0 से लेके 1। बस ये सिंपल से इंटीग्रेशन हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, log x का कितना होता है, x log x - x + c। अप्लाई कर देना और फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेना। ये अब आप खुद कर सकते हो, आगे का जो क्वेश्चन है इसके बाद वाला। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट tan इनवर्स 1/n, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके n, 1 + tan r/n, ठीक है। तो r/n तो मेरे को सीधा ही दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट tan इनवर्स 1/n ऐसा हुआ। तो मैं यहाँ पे 1/n का डिवाइड कर सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरे को पता है ना लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x/x 1 होता है। तो यहाँ पे जब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा ना, तो n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो तो 1/∞ ये भी 0 बनाएगा और ये भी 0 बनाएगा, तो ये tan इनवर्स
0/0 वाली फॉर्म बन रही है, मतलब कितना हो जाएगा इसका आंसर 1। तो ये मैंने डिवाइड किया है तो मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इंटू 1/n इंटू सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके n 1/1 प्लस 10 r/n। तो ये हट गया। अब तो कुछ नहीं है, अब तो सीधा सीधा अपना इंटीग्रेशन बन रहा है। तो इंटीग्रेशन लिमिट बाद में लगाएंगे। ये 1/n dx में चेंज हुआ 1/1 प्लस 10x, यही होगा। अब लिमिट भी लगा दो तो 1/n कितना हो जाएगा 0 और n/n कितना हुआ 1। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस 10x, बस इतना से इंटीग्रेशन सॉल्व करना है आपको, बस यही अपना आंसर है। अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा और ये इंटीग्रेशन तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2n होल रेज टू पावर 1/n। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे जो अपना 2n है ये कितना होता है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब 2n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n, ऐसा ही होगा। मतलब ये लिखा हुआ क्या है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, ऐसा ही लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 2n का मतलब क्या हुआ, देखो फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू, या तो उल्टा चले जाओ या फिर स्टार्टिंग से, मतलब अपन लिखते कैसे हैं फैक्टोरियल n की वैल्यू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 है ना, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, ऐसे तो लिखते हैं अपन अप टू लास्ट में 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो अगर ये एंड से स्टार्टिंग तक आप लिख रहे हो तो आप स्टार्टिंग से एंड तक भी तो लिख सकते हो ना। मतलब मैं फैक्टोरियल n को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे अप टू n तक ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो देखो फैक्टोरियल 2n को अपन चेंज करेंगे। मैंने क्या किया, फैक्टोरियल 2n को क्या लिखूंगा मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n तक जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा n प्लस 1, फिर n प्लस 2, फिर n प्लस 3, ऐसे अप टू n प्लस n, ऐसा होगा ना, अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n। ठीक है, तो ध्यान देना फैक्टोरियल 2n को अपन ने चेंज किया है। तो देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n, ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये तो एग्जैक्टली फैक्टोरियल n बन रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो ओनली ये रिमेनिंग रहा। अब अगर आपने इसको इसमें चेंज कर दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपको समझ आना चाहिए कि ये दोनों कैंसिल आउट कैसे हुए, और आई होप आपको समझ आ गया कि कैंसिल आउट कैसे हुए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। तो ये तो आपको समझ आ गया। अब देखो मैं इसको सीधा ही क्या लिख रहा हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और देखो लॉग लेना पड़ेगा अपन को क्योंकि पावर है वहां पे। तो लॉग y इक्वल्स टू है ना, मैंने इसको y इक्वल्स टू सपोज कर लिया, तो log y इक्वल्स टू लिमिट, तो यहाँ पे भी 1/n लॉग हो जाएगा। अब अंदर क्या रहेगा n प्लस 1, फिर n प्लस 2, n प्लस 3 अप टू कहां तक जाएगा n प्लस n तक, n प्लस n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, फैक्टोरियल n को मैं कैसे लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n, फैक्टोरियल n को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो ऊपर जो अपन ने यहाँ पे लिखा था वही चीज यहाँ पे आ गई है। अब इसको के सर आप सिग्मा लगा सकते हो कि हाँ लॉग आ रहा है ना बाहर, तो सारे के सारे जो मल्टीप्लाई वाले लॉग है वो एडिशन में चेंज हो जाएंगे। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n इंटू क्या हो जाएगा लॉग, कितना हुआ n प्लस 1/1 प्लस लॉग n प्लस 2/2, ऐसा लॉग n प्लस 3/3, ऐसा ही होगा। ठीक है, मैंने फैक्टोरियल n को भी अलग अलग कर दिया है अप टू कहां तक लॉग n प्लस n/n, ऐसा ही जाएगा। अब देखो चेंज क्या हो रहा है 1 1 2 2 3 3, यही हो रहा है। तो ये r में चेंज हो जाएगा, सिग्मा लगा दो अभी। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r इक्वल्स टू कहां से लेके कहां तक 1 से लेके कहां तक n तक जा रहा है ना, लास्ट क्या है ये n इनटू लॉग n प्लस r अपॉन r हो जाएगा, r अपॉन r।
ठीक है, पर के सर अपन तो r अपॉन n को चेंज करते थे ना, तो इसको चेंज करो। देखो n प्लस r अपॉन r ऐसा है, तो मैंने क्या किया, n अपॉन r प्लस 1 अपॉन r कितना हो गया 1। अपन को तो r अपॉन n को चेंज करना था, तो इसमें इसको रेसिप्रोकल करके सोच सकता हूं, मतलब 1 अपॉन r अपॉन n प्लस 1, मैं इसको ऐसा सोच सकता हूं। ये किस में चेंज हो गया, x में, ठीक है, ये पूरा x में चेंज हुआ अपना। तो आई होप आपको समझ आया अपन ने चेंज क्या किया। बस अभी ये 1 अपॉन n dx में इंटीग्रेशन 1 अपॉन n 0, n अपॉन n 1 लॉग क्या बनेगा 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, dx। बस ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना नहीं आता तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। आई होप ये तो आप इंटीग्रेशन खुद सॉल्व कर लोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, खुद सॉल्व करके देखना। सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं आता है तो कमेंट में लिखना, मैं सॉल्व करके बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर की पावर 2 अपॉन n स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर। ऐसे ही जाते जाते अप टू कहां तक जा रहा है, 2 इंटू, या तो 2 नहीं लिखे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, मतलब 2 ही है ये, है ना। 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर का मतलब क्या है, ओनली 2। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 की पावर 2n, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है, 2n अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह देखो ये काट पीट के बहुत से क्वेश्चन में अभी ये नहीं लिखा हुआ होगा, इसको ऐसा भी लिख सकता हो 2 की पावर 2 अपॉन n, दोनों का मतलब सेम ही तो है। देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, और n से n कैंसिल आउट हुआ तो 2 अपॉन n बन जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में उसने ये दिया हुआ होता ना, जो कि एग्जैक्टली दिया हुआ है, तो आपको लास्ट टर्म n टर्म बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में ही प्रॉब्लम आती है। अभी मैंने पूरा लिख दिया इसको। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखना। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बता दूंगा सॉल्यूशन।